जी नमस्कार। हल्ला बोल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपके हल्ला बोल न्यूज चैनल को मेरी ओर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और साथ ही समाचार की पाठशाला जो अखबार है उसकी भी आप लोगों को बधाई। महोदय, एक चीज जानना चाहूँगा मैं। जी, जैसे 2013 में पहली बार आप विधायक बने थे और 2023 में दूसरी बार चुनकर आए, मंत्रिमंडल में भी शामिल हुए, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपका स्वास्थ्य विभाग। तो जो सोच के आए थे उस हिसाब से कितना आप परिपूर्ण कर पा रहे हैं? देखिए, एक मानव स्वभाव जो होता है, व्यक्ति कभी भी अपने लक्ष्य को 100% टारगेट नहीं कर पाता। और जब मैं तो सोचा भी नहीं था कि मंत्री का दायित्व मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वास करके स्वास्थ्य जैसे बड़े विभाग की जिम्मेदारी दी और उसी दिन से इसको मैं चुनौती मानकर काम कर रहा हूं। और जो लक्ष्य को लेकर जो मेरा हेल्थ के प्रति जो सपना है, जो लक्ष्य है, वो ऐसा लगता है कि हम धीरे धीरे उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। अभी हम बड़े जो कार्य हैं उनको धरातल पर उतार रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार कर रहे हैं, आम जनता को अच्छी सुविधाएं मिले, सरकारी हॉस्पिटलों को सशक्त करें। ये सारे उद्देश्यों को लेकर हम अभी 60% तक अपने लक्ष्य को पहुंचे हैं। तो मुझे लगता है कि जो सोच के साथ हम काम कर रहे हैं उस लक्ष्य के करीब 1 साल में हम पहुंच जाएंगे। जैसा आपने कहा कि लगभग 60% आपने उपलब्ध किए हैं, तो किस क्षेत्र विशेष की बात करेंगे जहाँ पे ज्यादा अच्छा प्रोग्रेस हुआ है? देखिए, सबसे बड़ा कोई चीज का पैमाना अगर मानना हो तो हमारा बस्तर क्षेत्र है। बस्तर क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जो बातें आप सबके सामने आती थी, कोई आप लोगों से या मेरे से कोई छुपा नहीं है। जब मैं मंत्री बना तो पहला दौरा मेरा मेकाहारा में था। इसके बाद उसी महीने अगर मैं कहीं का दौरा किया तो बस्तर संभाग का किया। सुकमा गया, मैं जगदलपुर गया, कांकेर गया, बीजापुर गया और अभी मैं नारायणपुर, कोंडागांव, ऐसे बस्तर के सभी जिलों का जब भ्रमण किया तो ये ध्यान में आया कि जो हमारे बड़े केंद्र हैं उनमें तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लगभग जैसे तैसे करके चल रही है, परंतु जो नीचे के जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र, उससे नीचे भी, तो उनमें स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़ी दिक्कत थी। फिर हमने उसको नीचे तक को सशक्त करने का काम किया। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, भारत सरकार का सबसे बड़ा हेल्थ के क्षेत्र में सर्वे करके जो प्रमाण पत्र देती है, ग्रेडिंग करती है, NQAS सर्टिफिकेट जो होता है, उसको बस्तर के चिंता गुफा को मिला। जो ये बताता है कि हम बस्तर के उस चिंता गुफा में जहां नक्सलियों का डेरा होता था, उस जगह में हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो अचीवमेंट किए हैं जो भारत सरकार का पैमाना है। निश्चित रूप से का क्षेत्र है, जैसे आपका बीजापुर हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, इस तरफ थोड़ा सा अच्छा प्रोग्रेस हुआ है, लेकिन कांकेर जिले में थोड़ा सा कहीं ना कहीं उपेक्षित मुझे नजर आया। अभी कुछ दिन पहले भी जैसे कांकेर जिले के कोलीवार ब्लॉक के अंतर्गत पखांजूर क्षेत्र में कांग्रेस पार्टियों ने काफी दिन से हड़ताल पे धरना प्रदर्शन किए। उन्होंने इस तरह से मांग रखी है कि वहाँ पे स्टाफ की भारी कमी है और देखने को भी है स्टाफ की कमी है, वहाँ पे सुविधाएं के नाम पे बहुत कमी है। एक OT नहीं है, कोई अच्छे डॉक्टर नहीं है, कोई स्पेशलिस्ट चाहिए, स्टाफ की तो कमी है ही है, एम्बुलेंस की कमी है। तो अभी जब 2 दिन पहले भूषण जी वहाँ पे गए हुए थे तो अस्पताल प्रशासन से भी वहाँ पे मांग रखी गई थी कि वहाँ पे कुछ स्टाफ बढ़ाया जाए, एक आध OT वगैरह की सुविधा दी जाए, ब्लड बैंक की सुविधा दी जाए। तो वहाँ पे आम जनता भी काफ़ी परेशान है वहाँ पे, क्योंकि एक तो एरिया छोटा है लेकिन वहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा है और उनको थोड़ा सा भी बड़ी सुविधा चाहिए तो फिर उनको बाहर ही आना पड़ेगा, रायपुर तक आना पड़ेगा। छोटे मोटा बीमारी ठीक है, उसके बाद वो तुरंत रिफर हो जाते हैं। देखिए, वो हमारे हॉस्पिटल रिफर सेंटर न बने, उसको लेकर हम लगातार हेल्थ के क्षेत्र में सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं। एक नेक्स्ट जेम हमारा ऐप चालू हुआ है जिसमें डॉक्टर्स को लिखना होता है कि मरीज को कौन सी बीमारी हुआ, क्या जांच हुआ, जांच के बाद क्या दवाइयां दिए, इसके बाद अगर रिफर करने लायक है तो उस अपने से अपर सेंटर में रिफर करे। अब हमारे छत्तीसगढ़ के हॉस्पिटल रिफर सेंटर
के रूप में अपनी जो पहचान बनाए थे वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। और जहां तक बस्तर कांकेर क्षेत्र की बात करूं मैं, तो कांग्रेस के लोगों को ना तो धरना करने का नैतिक अधिकार है, ना बोलने का अधिकार है, क्योंकि ये 5 साल तक थे, इन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि कांकेर का जो मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल है और कॉलेज है, उसको तक ये लोग पैसा रहने के बावजूद, हमारी सरकार में स्वीकृत होने के बावजूद 5 साल चालू नहीं करा पाए। हमारी सरकार आने के बाद हमने सारे वहां का गतिरोध दूर किया, फंड जारी किया और उसको चालू किया। ये केवल भूमि पूजन भर कर दिए थे ताकि कोई कर ना पाए, और हम उसको बड़ी स्पीड से बनवा भी रहे हैं। पखांजूर क्षेत्र और अन्य जो बस्तर के अंदर क्षेत्र हैं, मैं इसको मानता हूं कि स्पेशलिस्टों की वाकई में वहां कमी है, और हम पोस्टिंग भी करते हैं तो वहाँ स्पेशलिस्ट जा नहीं पा रहे हैं, और हमारी जितनी स्पेशलिस्ट की मांग है उसकी संख्या में पूरे प्रदेश भर में स्पेशलिस्टों की कमी है। उसके लिए हमने आकर्षक पैकेज भी तैयार किए हैं। लगभग 46% उनको उस वनांचल क्षेत्र के लिए जो सरगुजा और बस्तर है उसको हम बढ़ाए भी हैं, और बॉन्ड से भी हम लगातार भेजते भी हैं। लेकिन हमारी जो स्पेशलिस्टों की कमी है वो बराबर बनी हुई है, और इसीलिए हम पीजी की सीट्स भी बढ़ा रहे हैं। और पिछले साल भी हमारे लगभग 45 पीजी की सीट हम लोगों ने बढ़ाए हैं, इस बार भी और बढ़ाएंगे, और उम्मीद है कि 1-2 साल में सभी क्षेत्रों में स्पेशलिस्ट हम पहुंचाने की स्थिति में होंगे। साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, हम लगातार जहां भी डिमांड आता है, चाहे ओटी हो चाहे लेब हो, वो सारा कर रहे हैं। बस्तर क्षेत्र की बात करें तो कांकेर में मेडिकल कॉलेज हो गया, जगदलपुर में मेडिकल कॉलेज है। जगदलपुर में हमने सुपर स्पेशलिटी को संभवतः हमारा 1 नवंबर को संभावित तिथि है कि हम उसको चालू कर देंगे। उसके साथ दंतेवाड़ा में भी एक मेडिकल कॉलेज का टेंडर प्रक्रिया हो चुका है, जल्दी वहां भी बनना चालू होगा। तो सरगुजा संभाग में केवल 3 मेडिकल कॉलेज होना, 1 सुपर स्पेशलिटी होना, और सभी जिला मुख्यालयों में आज मैं दावे से कह सकता हूं कि चाहे बीजापुर हो या नारायणपुर हो, सभी जगह जो आम जनता को स्वास्थ्य की सुविधाएं जिला मुख्यालयों पर अच्छे से मिल रही हैं। अबुझमाड़ के क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं, वहां भी हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छे से चल रहा है। जैसे पखांजूर विशेष की बात करो तो वहाँ पे एक ब्लड बैंक और ओटी की विशेष आवश्यकता है, तो इस मांग को खैर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जरूर उठाया गया था, लेकिन मांग तो ये जायज है, और अस्पताल प्रशासन ने भी माना इस चीज को कि विशेष जरूरत है वहाँ। निश्चित रूप से अस्पताल प्रशासन वहां से प्रस्ताव भेजेगी और जनता की मांग होगी तो हम ओटी भी कर देंगे, ब्लड बैंक भी कर देंगे। लेकिन जो कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है और कि जो काम हम करने वाले होते हैं उसको मांग करती है। मुझे लगता है कि पखांजूर के लिए हम लोगों ने ब्लड बैंक और ओटी के शायद प्रोसेस कर दिया है। हाँ, अभी रेडी जी गए थे तो शायद आप संपर्क किए कि नहीं किए, तो हाँ, तो बोला कि आपसे संपर्क करेंगे करके, तो जल्द ही वहां करेंगे। पखांजूर एक बड़ा क्षेत्र है, मुझे भी मालूम है। हम लोगों ने कुछ डॉक्टर्स की भी नियुक्ति भी हाल में ही किया है, शायद आपको हो गए नहीं होंगे इसलिए खबर नहीं होगी। तो हम पूरे प्रदेश को हम बैठे बैठे एक नजर में देखते हैं, और हमारे लिए बस्तर हो या सरगुजा हो या मध्य क्षेत्र हो, सभी बराबर हैं। जितना जीवन का कीमत बस्तर क्षेत्र के लोगों का है उतना ही कीमत अन्य क्षेत्रों का है, इसलिए बस्तर क्षेत्र के लोगों को भी उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सुविधा मिलेगी। और जहां तक मैं बात करूं बड़े स्वास्थ्य के क्षेत्र में परिवर्तन का, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ में अभी तक कुल 10 मेडिकल कॉलेज होते थे, 5 मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति इस अल्प समय में 18 महीने की अवधि में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जो एक इतिहास है। 1 फिजियोथेरेपी कॉलेज था, 6 फिजियोथेरेपी कॉलेज कर दिए। 1 मेंटल हॉस्पिटल 100 बेड का था, सेंद्री में उसे 200 बेड कर दिए। सरगुजा और बस्तर में 1-1 मेंटल हॉस्पिटल और नए स्वीकृत कर दिए। नर्सिंग कॉलेज कुल 8 था अभी तक, एक साथ 12 नर्सिंग कॉलेज स्वीकृत किए, अब 20 नर्सिंग कॉलेज होंगे। इसी प्रकार योग और नेचुरोपैथी में भी एक भी हॉस्पिटल नहीं थे, 4 नए हॉस्पिटल की स्वीकृति दिए। और सुपर स्पेशलिटी की बात करूं तो जगदलपुर हमने डेट दे ही दिया, संभावित 1 नवंबर को चालू करेंगे। बिलासपुर में हम चालू कर दिए, अंबिकापुर हम जल्द ही टेंडर प्रक्रिया करने वाले हैं। तो ऐसे लगभग 4 संभाग में सुपर स्पेशलिटी भी हो गए। अभी अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के माध्यम से 300 बेड का सरगुजा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा। इसी के साथ ही धर्मजयगढ़ में 100 बेड का बनेगा। हमने ऐसे 10 से ऊपर
जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं इनको 100 बेड का उन्नयन किया है। तो इस प्रकार से अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य सुविधाओं का, तो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बातचीत करूं या डॉक्टरों की बातचीत करूं, हम लोगों ने एनएचएम और हमारे जो बॉन्ड के माध्यम से जो लगातार निकल रहे हैं, ऐसे डॉक्टरों की संख्या लगभग हम लोगों ने इन 2 साल में 2000 से ऊपर डॉक्टरों की भी नियुक्ति की है। और हम रेगुलर पीएससी से भी जो मेडिकल कॉलेज के लिए 125 डॉक्टर की नियुक्ति निकाले हैं, 610 नर्सेज का निकाले हैं। एनएचएम से हम लगभग 4000 के आसपास जिला और स्टेट लेवल से एनएचएम कर्मियों की भर्ती भी कर चुके हैं। लगातार हम जो अधिकारों का डिसेंट्रलाइजेशन है, चाहे मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल हो, हम पूरा अधिकार नीचे के जो वहाँ के डीन और एमएस को दे रहे हैं। वो 2 करोड़ तक की खरीदी कमिश्नर की अध्यक्षता में बिना शासन की बैठक या अनुमोदन के भी वो कर सकते हैं, इतनी छूट हम दे रखे हैं। रोकना चाहूंगा जी। एनएचएम की बात उठाए तो अभी जो सबसे बड़ा स्वास्थ्य विभाग में मुद्दा गरमाया हुआ है, एनएचएम स्वास्थ्य कर्मियों का क्या करना है उनका? देखिए, हम मांग है, उनकी 10 मांग थे जी, और 10 मांग में हमारा जो मैनिफेस्टो में था कि 27% वेतन वृद्धि करेंगे, तो उसको हम कर दे रहे हैं। उनके लिए अन्य जैसे ट्रांसफर नीति, गेप ग्रेड पे निर्धारण, अनुकंपा नियुक्ति, उसके लिए कमेटी बना दिए हैं। उनको 30 दिन का छुट्टी का सवैतनिक हम अवकाश की व्यवस्था कर दिए हैं। उनको सेवावधि में जो वृद्धि नहीं होता है, उस सेवावधि में वृद्धि के लिए हम लोग उनको अगर कोई द्वेषपूर्ण कार्रवाई करता है तो उसको अपील का अधिकार दे दिए हैं। इस प्रकार से उनकी जो 5 लाख तक का कैशलेस इलाज की हमने अप्रूव कर दिया है। तो इस प्रकार से उनकी जो मांग हम पूरा कर सकते थे, राज्य से हम कर दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आज उनकी हड़ताल समाप्त हो जाएगी। अच्छा महोदय, एनएचएम कर्मचारी जो अभी सामूहिक इस्तीफा दिए हैं लगभग 16,000 कर्मचारी, तो उनका आगे उनकी तरफ से कोई रुख या आपकी तरफ से कोई पहल? देखिए, इस्तीफा कभी सामूहिक नहीं होता है, इस्तीफा तो इंडिविजुअल होता है। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बातें रखने का अधिकार है। वो अपनी मांग और बात को रख रहे हैं, परंतु स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रभावित हो रहे हैं, वो लोग भी परेशान हो रहे हैं, इसलिए उनकी आधी मांग तो हम पूरा कर दी है। बाकी के लिए आगे और विचार करेंगे, उसमें उनसे बातचीत हुई है। नियमितीकरण क्या संभव है? क्योंकि पहले तो चलो ठीक है, केंद्र में कांग्रेस बीजेपी की थी और राज्य में यहाँ पे अपना नहीं, नियमितीकरण हमारे एजेंडा में सरकार है। हमने नियमितीकरण के लिए मैनिफेस्टो में भी नहीं कहा है, उसके लिए प्रयास करेंगे बोले हैं, क्योंकि भारत सरकार का एक मिशन है और भारत सरकार से बातचीत करके अगर भारत सरकार तैयार होगी तो हम अपने ओर से प्रपोजल भेजेंगे। बाकी राज्य का अकेले का विषय नहीं है। अभी जो नियमित जो स्टाफ नर्स है, उनका जब कांग्रेस शासन था उस समय से उनका आंदोलन चल रहा है। उस समय कई लोग महीने भर आंदोलन करने के बाद वो बर्खास्त भी, उनका जो ग्रेड पे की विसंगति है उसको लेकर, तो उस समय आपका जो बीजेपी शासन है उनकी तरफ से ये भी आश्वासन दिया कि हमारी सरकार आएगी तो हम बिल्कुल निश्चित रूप से उसको पूरा करेंगे। उस विषय में कुछ कहना? उनको देखिए, रजिस्ट्रेड भी और उनके जो उस अवधि का जो टर्मिनेट हुए थे उसका पेमेंट का भी सारा चीज हमारी सरकार आने के बाद हमने किया है और उनका जो भी बातचीत होगा उसको समय समय पर हम करते रहते हैं। अभी कुछ खबर आ रही थी महकहारा के कुछ स्टाफ है जो सफाई कर्मचारी या सुरक्षा कर्मचारी है, उनका काफी संख्या में नियमित हो चुका है। उनमें से कुछ लोग हैं, 12-13 लोग बचे हुए, उनका कोर्ट से भी आदेश आ चुका है कि उनका नियमितीकरण के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। देखिए, मुझे तो मालूम नहीं है, परंतु अगर माननीय कोर्ट का निर्देश है तो किसमें इतनी क्षमता है कि जो रोक दे। निश्चित रूप से अगर माननीय न्यायालय का आदेश होगा तो करना पड़ेगा, उसको दिखवाएंगे। कर्मचारियों से मुलाकात हुई तो उनका कहना है कि अस्पताल प्रशासन तो इसको साफ इनकार कर रहे हैं कि हम इसको नहीं मानते हैं। नहीं, माननीय कोर्ट का निर्णय अस्पताल प्रशासन हो या देश का प्रधानमंत्री हो या आम जनता हो, सब मानते हैं और हमारे न्यायालय के आदेश की अवहेलना कोई नहीं कर सकता है। अच्छा महोदय, लास्ट एक सवाल बस, ये अभी थोड़ी देर पहले जो चर्चा हो रहा था कि अस्पताल जो है वो रेफर सेंटर न बने, तो ये मेरे ख्याल से जहाँ तक याद आता है मुझे, पिछले साल इसी समय के आसपास आपने पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के जितने सीएमएचओ उनकी बैठक में आप ये चीज बोले थे कि जितने पैथोलॉजी है उनका एक लिस्ट तैयार किया जाए और उन पैथोलॉजी कौन वैध है, कौन सर्टिफिकेशन के साथ वो काम कर रहे हैं और कौन नहीं कर रहे हैं, उनकी जांच की जाए। जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए 1 वर्ष का कोर्स करा दिया जाए।
तो उसके बाद वो नियमित हो जाए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसे पैथोलॉजी है जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, वो ऑथराइज नहीं है, उसके बावजूद भी वो ब्लड टेस्ट कर रहे हैं और बाकी सारे जांच कर रहे हैं, तो क्या उसमें कुछ कार्रवाई है उसके? वो लगभग सभी जिलों में कहा गया है और वो सूची भी बन गई है। कई ऐसे लैब हैं जो लंबे समय से चल रहे हैं और मध्य प्रदेश से उनको सर्टिफिकेट मिला है, बाद में यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो इनवैलिड हो जा रहे हैं टेक्निकल रूप से। तो ऐसे लोगों को यहाँ भी पुख्ता रूप से उनको लाइसेंस उपलब्ध हो सके, इसके लिए आयुष यूनिवर्सिटी से भी बातचीत हुई है और वो प्रक्रिया में है, जल्द ही उसको करेंगे। पैथोलॉजी के जिस स्तर पे आपने बात किया था कि 1 साल का कोर्स उनको करा दिया जाए, तो ये जो ग्रामीण अंचल में जो स्पष्ट बोले तो झोला छाप डॉक्टर जिनको कहा जाता है, वो लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनको एक अनुभव है। निश्चित रूप से मैं उनका समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन यदि वो आज काम बंद कर दे तो हो सकता है कि अस्पताल पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाए। तो क्या उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि उनके लिए कुछ ऐसा सर्टिफिकेट की व्यवस्था की जाए, कुछ ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए, ताकि उसको कनेक्ट करने के बाद कम से कम प्राथमिक उपचार? नहीं, उनको तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उसका निर्णय करती है, राज्य सरकार का विषय नहीं है। परंतु लैब में जिनके कोई तकनीकी कारणों से, जैसे मध्य प्रदेश में उसका हुआ था, अब यहाँ रजिस्ट्रेशन दूसरे राज्य का नहीं हो रहा है मान लीजिए, तो ऐसे लोगों का जो लंबे समय से कर रहे हैं और जिनके पास उन राज्यों का वैध लाइसेंस है, परंतु टेक्निकल रूप से हम उनको यहाँ रजिस्टर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों को फिर से प्रशिक्षण करा के उसको अपन लाइसेंस देने हेतु बातचीत किए हैं और इसके लिए आयुष यूनिवर्सिटी से बातचीत चल रही है। सारांश में बस एनएचएम कर्मचारी और जो नियमित जो स्टाफ नर्स है उनके लिए एक सारांश में एक लाइन बता मैं कुछ बोलना चाहेंगे? बस मैं वही कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरे प्रदेश के लिए आम जनता से जुड़ा हुआ एक विभाग है और जो एनएचएम कर्मचारी हो या नियमित हो वो हमारे महत्वपूर्ण स्टाफ हैं, स्वास्थ्य विभाग का महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए जो भी विषय हो अपन लोग एक परिवार भाव के साथ बैठकर बात कर सकते हैं। हड़ताल हर समस्या का निदान नहीं है और एनएचएम के जो हमारे कर्मचारी हैं उनसे फिर मैं अपील करता हूं कि अपने हड़ताल से वापस आएं, जो भी मांग को हम पूरा कर रहे हैं उसको भी स्वीकार करें और बाकी बातचीत का रास्ता आगे खुला रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद।